जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हेल्थ केयर प्रैक्टिस में अगर मेडिकेशन मिस्टेक होती है, अगर रॉन्ग मेडिकेशन है, अगर प्रेस्क्रिप्शन एरर है, उसकी वजह से डैमेजेस होते हैं। वो डैमेजेस दो तरह के हैं, एक रिकवरेबल है, एक नॉन रिकवरेबल है। जो रिकवरेबल डैमेजेस हैं उनको थर्ड पार्टी इवेलुएट करेगी। वो चाहे जो कोर्ट ऑफ लॉ है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो किसी को इंगेज करते हुए उसकी प्राइस डिसाइड कर लेते हैं और उतनी पेशेंट को कंपनसेशन दे देते हैं, हर्जाना दे देते हैं, या उसको हम इस्लामिक और शरई नुक्ता नज़र में दैयत का नाम देते हैं। वो दैयत पेशेंट को या उसके वरसा को दे दी जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे डैमेजेस हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की मेडिकेशन एरर की वजह से, रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, या प्रेस्क्रिप्शन एरर, क्लिनिक या पुअर क्लिनिकल सर्विसेज की वजह से, वो ऐसे डैमेजेस हैं वो रिकवर नहीं हो सकते। आज का मेरा यही मौजू है कि मैंने आपके सामने वो 10 डिफरेंट नॉन रिकवरेबल डैमेजेस पेश करने हैं जो मेडिकेशन एरर की वजह से, प्रेस्क्रिप्शन मिस्टेक की वजह से, पुअर पेशेंट हैंडलिंग की वजह से, पुअर क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल केयर की वजह से जो हमें फेस करना पड़ते हैं और पेशेंट को वो सफ़र करना पड़ते हैं। वो कौन से हैं? पहला है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, कि रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से पेशेंट की अल्लाह न करे बीमारी चली गई, या उसको को मेंटली डिमेंशिया हो गया, वो उसकी मेमोरी लॉस होगी, या उसकी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ उस सतह की नहीं रही जिस तरह की थी, तो ये परमानेंट लॉस है, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है। ये रिकवर नहीं हो सकती। दूसरी कुछ शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटीज़ हैं। वो शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी अगरचा वो भी कुछ देर के बाद ही होती हैं, लेकिन बहरहाल उस पूरे टेन्योर के दौरान वो डिसेबिलिटी जो है वो कंपनसेट या रिकवर नहीं हो सकती। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाए रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, तो ये भी रिकवरेबल डैमेज नहीं है। तीसरा, जो टाइम लॉस हो गया पेशेंट का, उसकी ज़िंदगी का अरसा उसकी ज़िंदगी से वो जो निकल गया, वो भी रिकवर नहीं हो सकता। जो पांचवा है, उसकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो मुमकिन है एक डैमेज के बाद उस सतह की वापस ना आ सके, तो ये भी नॉन रिकवरेबल डैमेज है। प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ भी कुछ पेशेंट लूज़ कर जाते हैं कि वो उनका जो भी प्रोफेशन और स्किल है वो हेल्थ केयर प्रोफेशन की, इंस्टीट्यूशन की, अदारे की, हॉस्पिटल की मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग या रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से वो जो लूज़ कर जाता है अपने स्किल को, तो ये भी नॉन रिकवरेबल डैमेज है। जो उसकी रेपुटेशन है, 7th वन, पेशेंट अगर अपनी रेपुटेशन लूज़ कर जाता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी या उसका जो बिज़नेस है वो भी हर्ट होता है, तो गोया उसकी जो रेपुटेशन है ये भी परमानेंट डैमेज है, ये रिकवर नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी फैमिली इंटेग्रिटी टूट जाती है और ये परमानेंट डैमेज होती हैं, तो उनकी फैमिली इंटेग्रिटी जो है वो दोबारा फिर रिकवर नहीं हो पाती। अगर उन्हें उसकी कंपनसेशन भी हो जाए, उसकी अमाउंट और उसकी पेमेंट भी मिल जाए, लेकिन वो फैमिली अपनी असल इंटेग्रल शक्ल में वापस नहीं आ पाती, तो गोया ये भी नॉन रिकवरेबल डैमेज है। जो सोशल इंगेजमेंट होती है पेशेंट की, वो भी समटाइम वो अपनी जो पुरानी उसकी ज़िंदगी होती है उस लेवल की इंगेजमेंट नहीं कर पाता सोसाइटी के साथ, अदारों के साथ, लोगों के साथ, रिलेटिव के साथ, तो ये भी परमानेंट लॉस है, ये नॉन रिकवरेबल डैमेज है। फिर कुछ पेशेंट्स इस रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती की वजह से, रॉन्ग प्रेस्क्रिप्शन की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर जाते हैं, तो वो उस लेवल की कोई स्पेसिफिक गेम या स्पोर्ट्स नहीं कर पाते जो इससे पहले वो करते थे। वो चाहे स्विमिंग हो, रनिंग हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, लियर हो, प्लेयर हो, फिशिंग हो या हंटिंग हो,
तो गोया ये भी एक परमानेंट डैमेज है जो नॉन रिकवरेबल है। तो ये गोया ये जो रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, प्रेस्क्रिप्शन एरर की वजह से, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती की वजह से ये 10 डिफरेंट डैमेजेस हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ये देखते हैं, ये अमूमन रिकवर नहीं होते। तो गोया जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं या हेल्थ केयर प्रोफेशनल या सिस्टम के साथ इंगेज हों तो आपको विजिलेंट रहना चाहिए ताकि आप बेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड की क्वालिटी की सर्विसेज रिसीव कर सकें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।